हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। और मैं आप स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल गाइड टू सक्सेस पर। पिछली वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हम लोगों ने 70 कुछ क्वेश्चंस का आप लोगों का एनालिसिस करके दिखाया था। अब मैं आता हूं आप लोगों को 75 क्वेश्चंस का हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया था। और आते हैं जो बचा हुआ है, जो 25 क्वेश्चंस बचे हैं उसका एनालिसिस देख लेते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे पेपर में आते हैं। सबसे 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि क्या मैंने मर्ज कर लिया है साइंस और कॉमर्स के जो क्वेश्चन आए थे इंग्लिश पेपर में, उसको मर्ज करके 100 क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन हो ज्यादा अच्छा से एनालाइज करने में मजा आए। आते हैं, हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये तो सबको पता होगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रामर वगैरह रहता है जिसमें कुछ फंसने की बात रहती है कि ये भी आंसर हो सकता है वो भी आंसर हो सकता है, उस हिसाब से मैंने लिख रखा था इससे पिछली वीडियोस में। लेकिन अगर कुछ सीधा सीधी अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आपको डायरेक्ट ऑप्शन में टिक लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें 3 ऑप्शंस लेकर रखे हैं मैंने। लेटिन से क्या वो क्या कहते हैं, यंगर है। ठीक है, पर्शियन से क्या यंगर है या ग्रीक से यंगर है? नहीं, तीनों से यंगर है। ये सब पुरानी लैंग्वेजेस हैं, लेटिन, ग्रीक। और आप तो इससे पहले जानते हैं कि इंग्लिश में से बहुत से वर्ड्स जो क्या है ग्रीक शब्द से लिए गए हैं। किस और इंग्लिश में तो ऐसे बहुत से वर्ड्स जो उर्दू से लिए गए हैं, हिंदी से लिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किससे लिए गए हैं? ग्रीक शब्द से। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टी.एस. इलियट इज ए डैश पोएट। ठीक है, ये क्या थे? 20th सेंचुरी के थे, 17th सेंचुरी के थे, 18th सेंचुरी के थे? 20th सेंचुरी के थे। कहां कब के थे ये? 20th सेंचुरी के। ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं फिर क्या कह रहा है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर। देखिए अब ये फिर क्या कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश जो है वो कब तक कवर, उसका जो पीरियड है किस साल से लेकर के किस साल तक किया है। तो इसमें हम लोग आंसर मार देंगे क्या, एडी क्या है ये 449 से लेकर के एडी 1066 तक। ठीक है, अब आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे, हु रोट क्या कहते हैं एंडीमियन एंड फिर क्या है हाइपरियन। ठीक है, इसके राइटर कौन है? इसका राइटर का नाम क्या आ जाएगा? जॉन किट्स। क्या आ जाएगा? जॉन किट्स। फिर 81 क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक इज कॉल्ड डैश द हिडन पॉइंट। का मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा था, हिडन पॉइंट का मतलब छुपा हुआ पंजा। ठीक है, कि कोई पीछे छुप कर आप पे वार कर रहा है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? मैथमेटिक। अब आते हैं 82, द टावर ऑफ साइलेंस इज कॉल्ड डैश टू। अभी बात समझिएगा कि क्वेश्चन मैंने आंसर लिख के रखा है पार्सिस डायरेक्ट, उसमें ऑप्शन दिए थे हिंदूज मुस्लिम्स, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जितने भी आप पारसी समुदाय के लोगों को जानते हैं, ज्यादातर बॉम्बे में रहते हैं इंडिया में जितने पारसी रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में। तो जब उनकी डेथ होती है तो उनके शव को क्या वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसे टावर पर ले जाकर के छोड़ देते हैं जहां पर जंगल हो और क्या हो, वो वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं। उससे पंछी खाए कोई भी खाए उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए उस टावर का नाम क्या रखा गया है? द टावर ऑफ साइलेंस। द टावर ऑफ साइलेंस। तो 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, इट डैश मेंशन्ड इन द पोएम है ना स्नेक। क्या था? जो स्नेक नाम का जो पोएम था उसमें क्या मेंशन किया गया था? मैंगो ट्री किया गया था। बहुत सारे ट्री का ऑप्शंस था, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब आते हैं 84 पे। किसमें? 84 पे, डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड है ना, स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज विथ हर ग्रैंडमदर। ठीक है, अभी बात समझिएगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, इससे पहले दे दिया कि हर, इसका मतलब है कोई लड़की ऑप्शन में होगी। ठीक है, आंसर तो मैंने डायरेक्ट कमला लिखा है, ऑप्शन में गांधी जी भी था, गांधी जी भी थे, तो हर तो होंगे नहीं। ठीक है, उनके लिए अगर रहता तो हिम रहता, हिज रहता। ठीक है, आते हैं कमला दास, केवल ऑप्शन सही हो गया। फिर आते हैं नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल डैश। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड्स। अब आता है इस पे 86, ये भी थोड़ा सा घुमाने वाला बात था लेकिन डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि थोड़ा सा हम लोग कुछ और लिख करके आ गए इस तरह से। क्या क्या, ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन। अब एक बात समझिएगा, ऑटम पतझड़ का मौसम कब स्टार्ट होता है? ज्यादातर बच्चों ने टिक लगाया होगा विंटर सीजन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों से मिला था मैं, तो उन्होंने कहा कि सर विंटर सीजन के बाद ना पतझड़ आता है। नहीं, इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर समर सीजन। क्या आ जाएगा आंसर? समर सीजन। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, मिला लीजिए। फिर आते हैं 87 पे, डैश रोड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स। कौन लिखे थे? वाल्टर डी ला मेन। ठीक है, फिर आते हैं 88, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड इज फ्रॉम। किस चैप्टर से लिया गया है? द सोल्जर चैप्टर से लिया गया है, डायरेक्ट इसके आंसर से, इसलिए डायरेक्ट लिखता चला गया। फिर आते देखो 89 पे क्या क्वेश्चन है, द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स। किस पत्ते में खाते हैं हम लोग? केले के पत्ते में खाते थे, खाते भी थे, अभी भी खाते हैं। ठीक है, साउथ इंडियन वाली प्रथा को अभी भी जीवित रखा हुआ उन्होंने। अब आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्या है? क्या कहते हैं? चुबुक्को इज ए डैश। ठीक है, ये क्या थे? लैंड ऑनर थे। क्या थे? लैंड ऑनर थे।
अब आते हैं 91 पे, डैश वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन थे? जॉन डॉन, जॉन डॉन। फिर आते हैं 92 पे, लीव्स ऑफ द ग्रास वाज पब्लिश्ड इन 1855 में पब्लिश किया गया था। कब पब्लिश किया गया था? 1855। और 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967? इनके बारे में जब आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था मैंने, तो बताया भी था कि ये तीसरे हमारे देश के मुस्लिम राष्ट्रपति बने, और क्या कहते हैं, सॉरी, तीसरे राष्ट्रपति बने थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। और इससे पहले, क्योंकि आप बिहार बोर्ड का एग्जाम है, तो ये बात अपना बोले कि हमारे बिहार के लिए सेवा भी दे चुके हैं एज अ गवर्नर। ठीक है, और कुछ 7 क्वेश्चंस है, थोड़ा सा पॉज लेकर के फिर लिख करके आप लोगों को बताता हूँ। 5 क्वेश्चन ही बचे थे स्टूडेंट, तो मैंने आप लोगों के लिए फिर से लिख लिया, टाइम बचे। फिर आते हैं 94 क्वेश्चन पे, ज्यादा बात ना करते हुए आते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? Who was one of the क्या कहते हैं ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री? ये देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको ब्लैक गांधी भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? ब्लैक गांधी। इन्होंने जितना ब्लैक लोगों के लिए, नेग्रो लोगों के लिए संघर्ष किया, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। ठीक है, कैसे उन्होंने स्पीच दिया अपने बारे में कि मैं क्या क्या चाहता हूं कि जो ब्लैक लोग हैं वो कहां पर जाएं, किस तरह से जाएं, हर जगह हुकूमत करें, इस तरह से अपने लोगों के लिए जितना मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया, शायद किसी ने नहीं, इसलिए इनको ब्लैक गांधी की उपाधि भी दी गई है। आते हैं 95 पे, डैश इज टोल्ड बाय एन आंट। ठीक है, ये चैप्टर पढ़े होंगे आप लोगों ने। इसका आंसर क्या था? रूप होगा। क्या आंसर था इसका? रूप होगा। 96, एच.ई. बेट्स क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू डैश। कहां से बिलोंग करते थे एच.ई. बेट्स? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से क्या कहते हैं बिलोंग करते थे। अब आते हैं 97 पे, गांधी जी कंप्लीटेड डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 में आए थे और ठीक जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक, जब से आए थे तब से वो क्या, जब से चंपारण का वो क्या कहते हैं आए, सत्याग्रह किए, और जब से बिहार है उसके बाद से उनकी पॉलिटिक्स में उनका डोमिनेंस बरकरार ही रहा। फिर आते हैं 98 पे, नानू काका वेंट टू द ऑटो डीलर डैश। नानू काका कहाँ गए थे? एक सिक्का मोटर डीलर्स के पास गए थे, जो क्या सिख थे और क्या गाड़ियां रखते थे, क्योंकि उनको उसी गाड़ी में बैठ करके डीलर के पास गए थे, जहां पर वो अपने नौकर को बुला करके बोले थे कि अपने कोट में 1000 का नोट डाल दिए, और बोले कि अरे हम तो भूल जाते हैं, इतना पैसा कैसे भूल जाएंगे आप, जबकि ये बात कब की है? 90s की बात है, और वो 1000 का नोट रख करके भूल गए, मतलब 1000 रुपया रख करके, 1000 का नोट नहीं रख करके। और फिर उनको जो उनका जो नौकर भी आया, जो धोबी था, उसको 5 रुपए इनाम में भी दिए, इस तरह से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्का मोटर्स। यहीं से वो नानू काका गाड़ी लेने गए थे मंत्री जी से मिलने के लिए। फिर डैश 99 नंबर पे आता है, डैश गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। ये किसको मिला था? 1950 में किसको मिला था नोबेल प्राइज लिटरेचर में? बर्ट्रैंड रसेल को। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, इनके बारे में। आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए न्यूज़पेपर। इसका आंसर क्या? एडवर्टाइजमेंट। किसी भी न्यूज पेपर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पैसे का, इनकम का क्या है? रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा? एड कैसे? क्योंकि वो कंपनी अपना एड दिलवाएगी और उससे क्या रेवेन्यू जनरेट करेगी, कुछ फीस लेगी। बस मेरे हिसाब से जो क्या कहते हैं साइंस के और जो कॉमर्स के जो कितने भी 50 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को एनालाइज करवा दिए, कंप्लीट करा दिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।